नमस्कार दोस्तों, संध्या टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तथ्य को सही करने के लिए आज मैं आपको लेकर के आया हूं हजारीबाग की एक ऐसी बेटी के पास जिन्होंने 7वीं जेपीएससी की परीक्षा को पास किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों के बाद उन्होंने इस परीक्षा में सफलता पाई है। तो चलिए मैं आपसे उनसे मिलाता हूं। सबसे पहले मैम अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनसू कुमारी है। मैंने 7वीं जेपीएससी में 49वीं रैंक के साथ परीक्षा को पास किया है। तो मैम सबसे पहले हमें ये बताइए कि हर सफलता के पीछे लोग किसी ना किसी का श्रेय देते हैं। आप अपनी सफलता के पीछे किनका श्रेय देना चाहेंगे? सर, मेरे सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स, माता पिता, मेरे परिजन और साथ में कॉग्निजेंस आईएएस जहाँ से मैंने अपना पूरा पढ़ाई किया, वहाँ के जो सर हैं रामावतार कुमार, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। इसके साथ साथ जो मेरे कॉलेज के सर हैं सौरभ सर, उनका भी मुझे मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। तो इस परीक्षा से पहले यानी कि आपके बचपन से ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की लगन थी या बाद में आपने इसको ट्रैक को चेंज किया? सर, मैंने इसे सोचा था स्कूल के बाद, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन सर के संपर्क में आके, कॉग्निजेंस आईएएस इंस्टीट्यूट के संपर्क में आके मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला सर को देख करके कि मैं इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। आपने इस सफलता को पाने के लिए किस तरीके से मेहनत किया? सर, इस सफलता के लिए मेरा सबसे पहला मोटिवेशन मेरे पापा थे। मैंने बचपन से उन्हें देखा है, वो हर रोज पेपर का काम करते हैं, वो पेपर बेचने का। तो वो घर घर जाकर के पेपर देते हैं, तो उनको रोज मेहनत करता हुआ देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मुझे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है। तो मेरा पहला मोटिवेशन यहीं से था। और फिर कॉलेज आने के बाद मैं टीचर के संपर्क में जुड़ी, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया और मैं वहाँ पे कुछ आईएएस ऑफिसर से इंटरेक्शन होने का भी मौका मिलता है, आप आगे निकलते हैं तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इस फील्ड में। तो सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो फिर मैंने पापा को कहा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इशू तो था हमारे घर में, तो उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं कि हमारे घर में फाइनेंशियल इशू है, लेकिन मुझे खुद मालूम था कि कुछ ना कुछ है। तो 12th के बाद मैं कुछ दिनों तक एक स्कूल में, अपने छुट्टी के समय में मैंने एक स्कूल में भी पढ़ाया था। उसके बाद टाइम नहीं मिल पा रहा था कॉलेज मैनेजमेंट और स्कूल, तो फिर मैंने कॉलेज के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैं ही कॉलेज में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके उससे थोड़ा फाइनेंशियली भी हेल्प हुआ और इन सब को देखते हुए मैंने अपनी तैयारी साथ साथ में जारी रखी। तो आज आप जैसा कि जानते हैं कि आज के हमारे जो युवा वर्ग हैं वो भी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें काफी हद तक सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उन युवा वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सर, मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर बैंकिंग हो, रेलवेज हो या एसएससी हो, किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, खुद पे बिलीव रखेंगे, फैमिली सपोर्टिव होगी, तो आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैम आप ये बताना चाहेंगे कि अब इस सफलता के बाद अब आगे आपका क्या प्लान है? क्योंकि अब तो आप जेपीएससी भी क्वालिफाइड कर लिए हैं, कुछ दिन बाद तो मेरे ख्याल से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद का आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आप पहला काम क्या करेंगे? किस तरीके का वर्क करना चाहेंगे आप? सर देखिए, जो भी सफलता होता है तो किसी भी इंसान को एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जिस मुकाम पे हम हैं उससे ऊपर बढ़ने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। तो मुझे जैसा ही टाइम मिलेगा, जो भी मेरा शेड्यूल रहेगा, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि मैं अभी जहाँ हूँ उससे ऊपर मुकाम तक पहुँच सकूँ। तो मेरा अगला लक्ष्य रहेगा कि मैं इससे अच्छा कुछ कर सकूँ या समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मेरा सबसे पहला मोटिवेशन तो रहेगा समाज के लिए कुछ अच्छा करना, और समय मिलता है तो मैं आगे यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करूँगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि किन कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने सफलता हासिल किया और इन्होंने कड़ी मेहनत की। घर की बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं कि उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इनके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन के बाद इनका अपना जो फाइनेंशियल कमजोरी था उसे इन्होंने अपने सपने पर हावी होने नहीं दिया और उसे दूर करते हुए इन्होंने आज सफलता पाई। और वो अभी ठहरने के मुकाम पर भी नहीं है। इनका लक्ष्य है कि ये एक दिन इस तरीके की ऊंचाई को छुए जिससे इनका नाम पूरे भारत देश में फैल जाए।
तो अब चलिए इनके पिता से हम लोग मिलते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। आज उनको समाज में एक नए दर्जे से, एक नए दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो कैसा उनको महसूस हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग उनके पास चलते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले अंकल आप अपना परिचय देंगे। मैं प्रेम कुमार, मैं अपना पेशा अखबार बेचने का काम करता हूँ और इसी से मेरा पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आपकी बेटी ने आज पूरे झारखंड का नाम रोशन किया, तो इस पर आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? हमें बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है अपनी मेहनत और लगन से किया। इनके मुकाम हासिल के दौरान बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी और उनका आपने सामना भी किया होगा, तो क्या कोई ऐसी चुनौतियां रही जिसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी या कुछ नया कुछ करना पड़ा उसके लिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो अब आप आगे आज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आज के जितने भी लोग आज हमारे यहाँ एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावक को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम उनको यही सलाह देना चाहते हैं कि कभी भी अपने बाल बच्चे को अपने मार्ग में जो भी जाना चाह रहे हैं उनको रोकें नहीं और बीच में कभी रुकावट नहीं बने, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समाज में बहुत कम हो गया, लेकिन पहले लोग बेटियों को बोझ मानते थे, बेटियों के प्रति खर्चा करना नहीं चाहते थे, बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। वैसे गार्जियन को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे गार्जियन को कहना चाहते हैं कि वो रूढ़िवादी जो भी था वो त्याग दें और अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा शिक्षा दें। आप कितने सालों से पेपर बांटने का काम कर रहे थे? हम 1988 से हम पेपर बांट रहे हैं और आज 35वां साल मेरा पेपर का शुरू हो चुका है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे आज जो गार्जियन, जो अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना कर रहे हैं, उनके गाल पर एक तरह से तमाचा है, क्योंकि बेटियां भी वो हर एक काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। आज किसी भी तरीके से कोई, दोनों में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं रह गई है। तो इस तरीके के उच्च विचार अगर हर एक परिवार के मन में आ जाए तो आज हर एक बेटियां देश की बुलंदियों को छुएंगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उनकी माता जी के पास और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने भी इस सफलता के पीछे मेहनत किया। सबसे पहले आंटी आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है प्रेमा देवी और हम हाउसवाइफ हैं। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बेटी ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी निकाल ली जीपीएससी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के गार्जियन को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? आज को गार्जियन को भी प्रेरणा देते जिसकी बेटी को कभी रुकावट नहीं करे, ना बेटा ना बेटी में किसी में भेदभाव नहीं समझे और दोनों को मैंने कि पढ़ाई लिखाई में जो मैंने कि करना चाहते हैं बाल बच्चों को करने के लिए मैंने आदेश दे दिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि परिवार के हर एक सदस्य में यहाँ पर एक तरह से मोटिवेशन झलक रहा है और यही मोटिवेशन उनको मेरे ख्याल से आगे ले जाने में मदद किया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बहन आज इस मुकाम पे है। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इससे कुछ प्रेरणा लेके, कुछ सीख करके मैं भी कुछ आगे अच्छा करूँ ताकि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं झारखंड सीनियर स्टेट प्लेयर हूँ। क्या नाम है आपका? अनामिका कुमारी। नाम संजय कुमार हुआ, मैं इनका मामा हूँ। जैसे मुझे खबर मिली, मैं ड्यूटी आवर में था, मैं कल रात में करीबन 3 बजे रात में पहुँचा, उसी से हमको पता चली। उसके बाद हमको खुशी से बुलाने समय आया, मैंने सोचा रात में ही चला जाऊँ मिलने के लिए, पर सुबह में फिर हमको इलेक्शन ड्यूटी में पड़ा हुआ था बाजार समिति में। उसके बाद जैसे ही ड्यूटी ख़त्म करके आया, मैं दौड़ा यहाँ पहुँचा। मैं इनका भाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जेपीएससी में काफ़ी मेहनत की और एक अच्छा रैंक इन्हें मिला। अभी इनकी मेहनत की वजह से ही पूरे मोहल्ले में इनका नाम है और मुझे इन पे काफ़ी गर्व है। आपका क्या नाम? मेरा नाम रवि रंजन। आप क्या करते हैं? मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अपना गांव मोहल्ला की बेटी है, पास की है, तो अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है हम लोग को। हेलो,
खुशी लग रहा है हम लोग को। मुझे मेरी बेटी बहुत गर्व है। हमको मेरा बेटी पर हमको बहुत गर्व है कि मेरी बेटी इतना अच्छा काम की है।